अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं आपका ख़ादिम हकीम अली असग़र। सामईन, आज हम जो है क़ानून मुफ़रद अज़ा के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस बात की ज़रूरत पेश आती है कि क़ानून मुफ़रद अज़ा है क्या, उसके तारुफ़ की, उसके पहचान की, उसके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पेश आती है। ठीक है सामईन, तो हम बात करेंगे आज क़ानून मुफ़रद अज़ा के तारुफ़ के ऊपर कि क़ानून मुफ़रद अज़ा ये कौन सी पैथी है। आखिर आज के वक्त में क़दीम तिब्ब यूनानी के हुक्मा क़ानून मुफ़रद अज़ा की तरफ क्यों रुजू कर रहे हैं, आखिर इसमें कौन सी ख़ासियतें और ख़ूबियाँ हैं कि क़ानून मुफ़रद अज़ा के तरफ जो है दुनिया रुजू कर रही है। ठीक है सामईन, क़ानून मुफ़रद अज़ा एक नज़रिया है जो क़दीम तिब्ब यूनानी की जदीद तरक्की याफ्ता शक्ल है। इसका पूरा नाम क्या है? क़ानून मुफ़रद अज़ाए सलासा। ठीक है, इसके बानी और मुजद्दिद हकीम दोस्त साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। अल्लाह पाक ने उनके क़ल्ब व दिमाग में इस नज़रिए का इल्हाम फरमाया और उन्होंने क़दीम तिब्ब यूनानी जो कि एक समंदर की तरह, समंदर के मौजों की तरह, लहरों की तरह बिखरी हुई थी, वो उनको जो है एक समंदर को कोज़े में समेट करके दुनिया के सामने जो है पेश कर दिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने इस काम को करते हुए किसी तरह के किसी भी बुख्ल से काम नहीं लिया। और तकरीबन आप यही नफ्सियात तकरीबन क़ानून मुफ़रद अज़ा के हामिलीन के अंदर आपको नज़र आएगी। ठीक है, कि उनके यहाँ जो है बुख्ल का कोई मतलब नहीं है। वो अपने पास आए हुए किसी भी उलूम को छुपाते नहीं, दुनिया के सामने में पेश कर देते हैं। मैंने तकरीबन का लफ्ज़ कहा है, ठीक है, अगर इसमें कोई आगे पीछे करे तो उससे मैं बरी हूँ। अलबत्ता मेरे असातिज़ाओं ने, उनकी जो नफ्सियात मैंने देखी या मेरे साथ पढ़ने वालों की जो नफ्सियात मैंने देखी, उन सब के अंदर यही चीज़ है कि वो क़ानून मुफ़रद अज़ा की ख़ूबियों को, इनके नुक्तों को, इनके राज़ों को, असरार और रुमूज़ से इस तरह से पर्दा उठा देते हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मैं आपको बतला दूँ कि क़दीम तिब्ब यूनानी के दफन होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस इल्म को फैलाया नहीं गया। जिसके पास भी ये इल्म आया, उन्होंने इसको जागीर समझ करके, अपना ज़ाती विरासत समझ करके इसको अपने साथ कब्र में ले गए। और अगर बतलाया भी तो किसी ऐसे शख्स को बतलाया कि वो आगे इस इल्म को पहुँचाने का अहल नहीं। और इस बात का जीता जागता सबूत रिसाला क़बरिया है। रिसाला क़बरिया के बारे में मैं मुख्तसर तौर पर आप हजरात को बतला दूँ कि ये वो रिसाला है जो हकीम अपने साथ कब्र में लेकर दफन हुए थे। ठीक है, बाद में जो है लोगों ने उनकी कब्र को खोल करके उस रिसाले को निकाला था। बाद में उस रिसाले का नाम जो है रिसाला क़बरिया पड़ चुका है। आज भी मौजूद है, शायद इंटरनेट में भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो मैंने एक मिसाल दी इस बात के लिए कि इस इल्म को छुपाने की कितनी कोशिश की गई है। तो एक वक्त ऐसा आया कि ये इल्म जो है लोगों के निगाहों में मुनकर हो गया, अजनबी हो गया, गरीब हो गया सामईन। लेकिन अल्लाह पाक जिस चीज़ को कायम रखना चाहते हैं उसके लिए कोई ना कोई ज़रिया और असबाब पैदा कर देते हैं और किसी ऐसे शख्स से काम ले लेते हैं कि दुनिया उसके बारे में तसव्वुर तक नहीं कर सकती। ठीक है सामईन, ठीक इसी तरह से क़दीम तिब्ब यूनानी के हामिल, आयुर्वेद के हामिल, ठीक है, एलोपैथिक के हामिल हकीम दोस्त साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के क़ल्ब व दिमाग पर जो है क़ानून मुफ़रद अज़ा सलासा, जो बाद में उन्होंने नाम रखा, इस नज़रिए का इल्क़ा हुआ और उसके बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। और 30 साल की जाँफ़शानियों से उन्होंने जो है दुनिया के सामने में एक नया नज़रिया पेश किया, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पुख्तगी का और तज़ब्ज़ुब से हटकर कॉन्फिडेंस का ऐसा सबूत पेश किया कि आज तक कोई इसके चैलेंज का जवाब ना दे सकी।
खैर सामईन, हम तो किसी बात को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बस हम अपना तारुफ करवाने के लिए आज आपके सामने में हाजिर हुए हैं कि कानून मुफरद अज़ाए सलासा आखिर इसको क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो तिब्ब यूनानी में या दूसरी पैथियों के अंदर जो है वो खूबियाँ नहीं पाई जाती। ठीक है सामईन, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बीमारी के बारे में। ठीक है, कानून मुफरद अज़ा का तारुफ होगा। सबसे पहले हम चूँकि इलाज के लिए बीमार होना ज़रूरी है, ठीक है, तो बीमारी के बारे में कुरान करीम में अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बानी कहलवाया, वइदा मरिस्तु फहुव यशफीन। मतलब यह है कि जब इंसान बादी असरात, ये मेरे अपने जुमले हैं, बादी असरात यानी कैफियाती, आफाकी, नफ्सियाती और मादी असरात यानी माकुलात और मशरूबात से इसकी कमी और ज़्यादती से बीमार हो जाता है तो खुदावंद हकीम ही उसको शिफा देते हैं। मतलब यह है कि जब इंसान का जिस्म एतदाल पर नहीं रहता, उसके अंदर एतदाल कायम नहीं रहता, तो वो बीमार हो जाता है। यानी मर्ज उस वक़्त पैदा होता है जब इंसान की सेहत का एतदाल कायम नहीं रहता है। ठीक है सामईन, और दूसरा जुमला ये है कि ये इससे साबित होता है कि सेहत का क़याम जो है ये इंसानी जिस्म के एतदाल पर ही बाकी है। सेहत का क़याम जो है ये इंसानी जिस्म के एतदाल पर ही कायम है, और ये यकीनी अम्र है कि ये अफ़आल जो आज़ा के जो अफ़आल हैं किसी न किसी कानून के तहत अमल कर रहे होते हैं। ठीक है, यही कानून जो है कानून फितरत है। अच्छा, एक चीज़ में हम आपको बतला दें कि ये जो कानून मुफरद अज़ाए सलासा है, यहाँ कानून से मुराद जो है कानून फितरत है। ठीक है, कानून फितरत जो ऐन फितरत के मुताबिक है। तो अब ये फितरत जो है, कानून फितरत जो है दो हाल से खाली नहीं। अव्वल कानून आफाक, दूसरे कानून नफ्स, और ये दोनों ही कानून जो है सामईन कुदरत के तहत काम करते हैं, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर शय अल्लाह के इख्तियार में है, उसी के कब्ज़े कुदरत में है। गोया कि ज़िंदगी और कायनात में जो तग़य्युरात पैदा होते हैं उनमें तदबीर सिर्फ कानून कुदरत के इख्तियार में है। कानून कुदरत अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं और उसी के इख्तियार में है। इन्हीं क़वानीन कुदरत में एक कानून शिफा भी है जो फितरत के तहत काम करता है। ठीक है सामईन, कुदरत और फितरत का हम फ़र्क जानते हैं। पहले कुदरत किसे कहते हैं? कुदरत सामईन वो ताकत है जिससे अल्लाह ताला ज़िंदगी और जुमला कायनात और तमाम आलमीन पर कादिर हैं। यह कुदरत की डेफिनेशन है, तारीफ़ है। फितरत की तारीफ़ क्या है? फितरत किसे कहते हैं? फितरत की डेफिनेशन क्या है? यह आप लिख लें। फितरत वो ताकत है जिस पर यह ज़िंदगी और कायनात और तमाम आलम रवा दमा है। यह भी उसूल, कायदा और तरतीब के मातहत है, इसलिए कानून की हैसियत रखती है। ठीक है सामईन, लेकिन मैं आपको मिन जुमला एक बात बतला दूं कि फितरत जो है ये कुदरत के तहत काम करती है। ठीक है, फितरत भी कुदरत के मातहत काम करती है। समझ गए? मैं आपको इसको मिसाल से समझाऊंगा आगे चल करके। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहला जुमला कानून मुफरद अज़ा के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो है कानून। ठीक है, यह कानून का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुफरद अज़ाए सलासा। कानून किसे कहते हैं? सामईन, जब कानून का लफ्ज़ बोला जाता है तो लोग इसको उमूमी समझकर आम लफ्ज़ों की तरह नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह लफ्ज़ कानून अपने अंदर बहुत बड़ी ताकत और जामियत रखता है। ठीक है, कानून का मतलब यह है कि ऐसे कायदे और तराइक़ जो किसी उसूल और तरतीब और सही बुनियादों पर कायम हो उसे कानून कहा जाता है। और इसका तजर्बा कैसे होता है कि वो सही है? जैसे रोज़ाना की ज़िंदगी में जो मुसलसल तजर्बात और मुशाहदात होते हैं, उससे किसी शय के बारे में हम ये हुक्म लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये तग़य्युर पैदा होने से ये रिएक्शन होता है, और जब जब उस चीज़ का तजर्बा करेंगे तब तब उसके अंदर से वही नताइज बरामद होते हैं।
तो उस चीज़ को फिर उसूल, कायदा, कानून और ज़ाब्ते का दर्जा दे दिया जाता है। मसलन आग जलाती है, आग जलाती है। पानी आग को बुझा देती है। पानी आग को बुझा देती है। ये फितरत है, कानून है, उसूल और ज़ाब्ता ये है कि जब जब आग को आप किसी शय के ऊपर रखेंगे या आग के ऊपर किसी शय को रखेंगे, वो अपनी हरारत, अपनी तेज़ी, अपनी हीट की वजह से उस शय को जलाएगी। जब जब आप इस चीज़ का तजर्बा करेंगे तब तब वो जो है वही नतीजा, वही मुशाहदा आपको मिलेगा। तो ये क्या बन गया? आग जलाती है, ये कानून बन गया। ठीक इसी तरह से पानी को जब जब आग के ऊपर डाला जाएगा, पानी जो है आग को बुझा डालेगी। ठीक है सामईन, आग के ऊपर पानी को रखें, आग अपनी हरारत की वजह से पानी को गर्मा देगी, और अगर ज़्यादा देर तक रखें तो पानी को जज़ब कर लेगी। लेकिन यही पानी जब आग के ऊपर हम डाल देंगे तो यही पानी जो है आग को बुझा भी देगी। ठीक है, ये कानून है। जब जब इस चीज़ का आप तजर्बा करेंगे तब तब जो है यही नतीजा बरामद होगा। लेकिन मैंने जो शुरू में एक लफ्ज़ बोला था कि फितरत भी कुदरत के मातहत काम करती है, यानी कि इन चीज़ों में जो असरात पैदा होते हैं, इनका जो रिएक्शन होता है, इनका जो रद्द अमल होता है अपनी खासियत की बिना पर, उसके पीछे भी कुदरत के अहकाम कार फरमा होते हैं। मसलन जैसे मैंने शुरुआत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लिया था, आग वहाँ पे अपना असर नहीं कर सकी थी। ठीक है, यह मशहूर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला गया तो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला ना सकी। ठीक है, पानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को डुबो ना सकी। इसी तरह से सैकड़ों मिसालें आप ले लें। चाकू की खासियत है, उसूल है कि चाकू ना तो दोस्त देखता है, ना दुश्मन देखता है, ना मालिक देखता है, ना अपना देखता है, ना पराया देखता है। उसको जब जब किसी चीज़ पर आप दबाव डालेंगे, उसको काटेंगे, वो काटेगी, वो काट डालेगा। लेकिन जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर छुरी चलाई गई तो उसके वो जो कुदरत के तहत फितरत का काम था, चूँकि कुदरत की तरफ से मना हुआ, रुकावट आई, वो अपना काम ना कर सकी, असर ना दिखा सकी। ठीक है सामईन, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कानून किसे कहते हैं, और ये कानून फितरत जो है ये कुदरत के मातहत काम करता है। ठीक है सामईन, मैंने ये मिसाल दे करके समझाने की कोशिश की है, जगह कम है इसलिए मैं बिस्मिल्लाह को महव कर रहा हूँ। अच्छा, आग पानी को बुझा देगा। इसी तरह से पानी जो है सर्दी पैदा करता है, आग गर्मी पैदा करता है। ठीक है सामईन, ये जब जब ये अमाल किए जाएंगे नतीजा इसी तरह से होगा। अंग्रेजी में इसको लॉ कहते हैं। लॉ बमाना कानून। ठीक है, इसी को लॉ कहते हैं। और बल्कि इसमें आप जोर पैदा करेंगे तो इसको साइंटिफिक लॉ यानी साइंसी कवानीन भी कहा जाता है। ठीक है सामईन, इसी कानून की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी अहमियत और इसकी इफादियत को मद्देनज़र रखते हुए आज से तकरीबन 700-800 साल पहले एक किताब लिखी गई जिसका नाम अल-कानून था। ठीक है, ये अल-कानून के मुसन्निफ जो हैं, नाम किताब का अल-कानून, किताब का नाम ही क्या है? अल-कानून है। मुसन्निफ कौन है? शेख अबू अली सीना बिन हुसैन। शेख अबू अली सीना बिन हुसैन ये मुसन्निफ हैं अल-कानून के। ये शेख ने जो ये किताब लिखी अल-कानून नामी, इसमें जो है इसका मकसद और इजहार ये है कि ये किताब ऐसे उसूल और कायदों के तहत तरतीब दी गई है जो रोज़ाना की ज़िंदगी में, जो रोज़ाना के तजर्बात और मुशाहदात होते हैं, उसके मुताबिक
जो नतीजा निकलता है, जो मुशाहदा होता है, जैसे मैंने अभी आग और पानी का तजर्बा बतलाया आपको, मुशाहदा बतलाया और उसका कानून बतलाया, ठीक इसी तरह के मुशाहदात और तजर्बात के बाद जो है शेख ने एक किताब लिखी और इसमें ऐसे ही कवानीन का जिक्र किया। ठीक है, लेकिन चूंकि ये किताब जो है अल कानून नामी जो किताब थी शेख की, ये अरबी में लिखी गई, बाद में उसकी तशरीह दिगर ज़बानों में की गई है, बल्कि आप देखेंगे दूसरी कंट्रीज़ में बाज़ाब्ता तौर पर इस किताब को पढ़ाया गया है। ठीक है, लेकिन अच्छा, दूसरे लोगों के दूसरे ज़बानों की तरह उर्दू में भी इसका तर्जमा हुआ, लेकिन उसको उसमें इतना उलझा दिया गया कि आम बंदा जो है उसको समझने से तकरीबन कासिर है। ठीक है, तो उसी अल कानून नामी किताब की जो है हज़रत मुजद्दिद तिब हकीम दोस्त साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है तलखीस की है और कूजे को समंदर में पिरो करके भर करके इंसानों के सामने में पेश कर दिया। जो भी तिब का शौक़ रखता है या तिब को समझना चाहता है, इसके कवानीन से आगाही चाहता है, उसके लिए जो है अल कानून, शेख के अल कानून के साथ जो है जो परेशानियां थी उसको समझने के लिए उसको मुजद्दिद तिब हकीम दोस्त साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है हल कर दिया है। ठीक है सामिईन, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बतलाऊं कि ये जो कुदरत और फितरत की तशरीह की ज़रूरत इसलिए पैदा होती है कि ये सब एक तरतीब पर काम करते हैं। ठीक है, ये तरतीब पर काम करते हैं। तरतीब पर काम करते हैं। ठीक है, और ये तरतीब जो है खुदकार उसूल तराइक़ पर कायम है। ये याद रखिएगा, ये जो फितरत है ये खुदकार उसूल पर कायम है। और ये फितरत खुद किसके अंडर में है? कुदरत के अंडर में है। कुदरत अल्लाह ताला की ताकत को कहते हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए अल्लाह पाक पूरे निज़ाम आलम पर कादिर हैं और ये पूरा निज़ाम आलम खुदा की कुदरत के मातहत रवा दवा है। उसी कुदरत के मातहत फितरत है, और फितरत जो है, फितरत की तरतीब ये है कि ये खुदकार उसूल और तराइक़ पर कायम होता है। फितरत जो है खुदकार उसूल पर काम करते हैं। ठीक है, यानी एक सूरत के बाद दूसरी सूरत, और फिर तीसरी सूरत पैदा हो जाती है। मसलन मैं आपको बतलाऊं कि मौसम, एक मौसम के बाद दूसरा मौसम अपने आप आ जाता है। मसलन अभी सर्दी का ज़माना चल रहा है। सर्दी जब अपने उरूज पर पहुंचेगी तो फिर गर्मी का आगाज़, गर्मी अपने उरूज पर पहुंचेगी, बरसात का आगाज़। ये जो मैं अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये जो फितरत है ये खुदकार तराइक़ पर कायम है बहुक्म खुदाबंदी। सर्दी अपने उरूज पर पहुंची, गर्मी का आगाज़ हो गया। गर्मी अपने उरूज पर पहुंचेगी, बरसात का आगाज़ हो जाएगा। ये एक सिस्टोमेटिक निज़ाम है बाकायदा। ठीक यही उसूल और फितरत और यही सिस्टोमेटिक बाकायदा मुनज़्ज़म काम जो है इंसानी जिस्म में भी कार फरमा है। ठीक है, हुक्मा जानते हैं इसको बहुत अच्छे से कि जब इंसानी जिस्म के अंदर, इंसानी जिस्म में किसी खिल्त की ज़्यादती की वजह से कोई तहरीक बढ़ती है और खिलती तौर पर उस
इंसान के अंदर गर्मी, सर्दी और खुश्की में से किसी चीज़ की ज़्यादती होती है तो दूसरी चीज़, दूसरी खिल्त जो है अपने आप ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। इंसानी जिस्म में मेरे भाइयों आप देखें इसको, अगर पानी की ज़्यादती हो रही है, पानी ज़्यादा है यानी बलगम, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। पानी की ज़्यादती हो गई यानी बलगम। फितरत, कुदरत, जिस्म का सिस्टोमेटिक जो निज़ाम है बाकायदा, वो जब पानी अपने इंतहा को पहुंचेगा, बलगम अपने इंतहा को पहुंच जाए, उसके बाद फितरत खुद ब खुद जो निज़ाम है वो खुश्की पैदा करना शुरू कर देगी। जिसके नतीजे में क्या होगा कि पानी की ज़्यादती की वजह से जो परेशानियां इंसानी जिस्म में होने लगती, वो फितरत के मातहत जो खुश्की पैदा हो जाती है वो पानी की ज़्यादती को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। अब आप ये कहेंगे कि पानी की ज़्यादती अगर है तो इसमें क्या नुकसान है, रहने देते, खुश्की पैदा करने की क्या ज़रूरत थी फितरत को। तो उसके बारे में हम आपको ये बतलाएं कि मेरे भाइयों, अगर मौसम बरसात, मसलन मौसम बरसात अपनी जगह कायम रहे, मौसम बरसात अपनी जगह कायम रहे और दूसरा मौसम ना आए, मौसम सरमा ना आए, मौसम गर्मा ना आए, डॉक्टरों के यहां मरीजों की लाइन लग जाएगी। ठीक है, डॉक्टरों के यहां मरीजों की लाइन लग जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर मौसम गर्मा आए, मौसम गर्मा आए और कायम हो जाए, इसके बाद सर्दी की शुरुआत, बरसात ना हो, मौसम गर्मा कायम हो जाए और बरसात ना हो, इंसानी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो इंसान भी अपने आप में एक कायनात है, ये याद रखें। इंसान अपने आप में एक मुकम्मल कायनात है। इंसान अपने आप में मुकम्मल कायनात है मेरे भाइयों। जिस तरह से निज़ाम आलम में एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है, ठीक इसी तरह से एक मौसम जब अपने उरूज पर पहुंच जाए तो दूसरा मौसम अपने आप शुरू हो जाता है। मसलन मौसम बरसात, जब इंसानों में मौसम बरसात की वजह से जब लोग परेशानियों के शिकार हो जाते हैं तो फितरत और कुदरत जो है खुश्की पैदा करना शुरू कर देती है। ठीक है, ताकि बरसात की वजह से जो पानी की ज़्यादती हो रही थी, फितरत और कुदरत के तहत जो है वो नमी खुश्की में जज़ब हो जाए, खुश्की की वजह से जज़ब हो जाए। ठीक इसी तरह से जब खुश्की अपने इंतहा को पहुंचती है तो फिर गर्मी के ज़रिए उसको तहलील किया जाता है, गर्मी से तहलील हुआ करते हैं। ये मुकम्मल तौर पर बाकायदा जिस तरह से निज़ाम आलम का मसला चलता है, ठीक इसी तरह से इंसानी जिस्म में भी यही सिस्टम कार फरमा है। अगर किसी बंदे के अंदर बलगम की ज़्यादती है तो वो बीमार पड़ेगा। अगर बलगम की तहरीक अपनी जगह रुक जाए, बंदा बीमार पड़ेगा। जिस तरह से बरसात अगर कायम हो जाए और मौसम तब्दील ना हो तो बंदा बीमार पड़ेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर बंदे के अंदर गर्मी कायम हो जाए, मौसम गर्मा की तरह, जैसे कि मौसम गर्मा अगर कायम हो जाए तो बंदों को परेशानी शुरू हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर इंसानी जिस्म में भी गर्मी की तहरीक अपनी जगह रुक जाए और वो वक्त के साथ अपने उरूज पर पहुंचने के साथ साथ तब्दील ना हो तो इंसान भी बीमार पड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से खुश्की
की तहरीक अगर किसी बंदे के अंदर कायम हो जाए, और जैसे कि मौसम सरदा यानी कि जाड़े का मौसम अगर कायम हो जाए तो बंदा बीमार पड़ेगा। इसलिए अल्लाह पाक ने जो है ना एक निज़ाम कायम किया कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हाँ, अपने आप जो है सिस्टोमेटिक तरीके के ऊपर अमल कर रहा होता है। और इंसान बीमार तभी पड़ता है जब इनमें से किसी एक मकाम पर उसकी नब्ज रुक जाए, या किसी एक खिल्त पर जो है नब्ज रुक जाए, उस खिल्त की पैदाइश उसके अंदर ज़्यादा हो। ये बिल्कुल हम जो इसको कहते हैं कि हमारा तरीक़ा इलाज कानून के मुताबिक है, कानून फितरत के मुताबिक है, सामईन ये बहुत बड़ा दावा है। और इस दावे, ये जो हमारा दावा है, ये दावा बिला दलील नहीं है। सबसे बड़ी दलील ये है कि जिस तरह से एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है, एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है, ठीक इसी तरह से एक मिजाज के बाद दूसरा मिजाज बंदे के अंदर अपने आप पैदा होना शुरू हो जाता है। अगर जिस तरह से यही मौसम अपनी जगह रुक जाए और मौसम चेंज ना हो, तब्दील ना हो, लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर बंदे के अंदर कोई एक मिजाज कायम हो जाए और वो मिजाज जो है तब्दील ना हो तो बंदा बीमार पड़ जाएगा, उसमें शिद्दत इख्तियार करने की वजह से। ठीक है सामईन, अब हम बात करते हैं कि मर्ज का तसव्वुर क्या है। सामईन ये याद रखें, मर्ज पैदा कैसे होता है। ठीक है, मर्ज की डेफिनेशन क्या है। कानून कुदरत और फितरत और सुन्नत इलाहिया के तहत सामईन मर्ज का तसव्वुर यह है कि मर्ज जिस तरह से भी पैदा हो, मर्ज जिस तरह से भी पैदा हो, वो याद रखना चाहिए कि किसी ना किसी कानून की खिलाफ वर्जी से पैदा होता है, किसी कानून की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी से ही जो है बंदा बीमार पड़ता है। सेहत की, कानून सेहत की खिलाफ वर्जी करेंगे बंदा बीमार पड़ेगा। बीमारी की कोई डेफिनेशन नहीं है, बीमारी का कोई कानून नहीं है। एक कानून है कि सेहत के कानून को अगर आपने फॉलो नहीं किया, सेहत के कानून को अगर आपने रौंदने की कोशिश की, आप बीमारी में, मर्ज में गिरफ्तार होंगे। सामईन, अब हम तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदिक और दूसरे थोड़े से पैथियों के बारे में जो है ना तारुफ करेंगे। उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है एक के बाद दूसरी वीडियो में जो है हमारे कानून मुफरद आज़ा के जो है तारुफात और हर एक निज़ाम जो है हम बयान करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं आयुर्वेदिक को, क्योंकि देखें आयुर्वेदिक, ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये तिब्बे यूनानी से भी पुराना फ़न है, फ़न इलाज है। ठीक है, मैं दूसरी पैथियों का तारुफ इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि कानून मुफरद आज़ा के अंदर खूबी क्या है। ठीक है, और क्यों कानून मुफरद आज़ा को अपनाना चाहिए। ठीक है, आयुर्वेदिक, सबसे पहले हम आयुर्वेदिक के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेदिक में मर्ज की पैदाइश का सबब, मर्ज की पैदाइश जो है वो अखलाक के इत्तिदाल पर रखी गई है, जिसको ये दोष से ताबीर करते हैं। मर्ज की पैदाइश दोष की कमी ज्यादती, दोष यानी अखलाक, और दोष का मतलब है कफ, पित्त, वात और रक्त। कफ बमाना बलगम, पित्त बमाना गर्मी यानी सफरा, वात बमाना खुश्की, हवा सौदा, और रक्त बमाना खून। इनमें जब तक इत्तिदाल है तब तक बंदा
सेहतमंद रहेगा। लेकिन अगर इनमें से इनको ये दोष से ताबीर करते हैं, कफ, पित्त, वात, रक्त। कफ बमाना बलगम पानी सर्दी तरी, पित्त बमाना गर्मी सफरा सॉल्ट हीट हरारत, वात बमाना खुश्की तेजाबियत एसिडिटी, ठीक है, हवा रियाह कार्बन, और रक्त बमाना खून ब्लड। इनको ये बीमारी का सबब बताते हैं कि अगर ये जब तक इत्तेदाल पर रहे तब तक जो है बंदा सेहतमंद रहता है। इनमें से किसी चीज में अगर कमी ज्यादती हो जाए बंदा बीमार पड़ जाता है। बल्कि वो ये कहते हैं कि इनके मकाम में तब्दीली पैदा हो जाती है, ठीक है। लेकिन बीमारी का पता तब चलता है जब इसके असरात अज़ा के फेल में जाहिर होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं तिब्बे यूनानी, कदीम तिब्बे यूनानी। कदीम तिब्बे यूनानी में पैदाइश मर्ज के बारे में हम बात करेंगे अगर, तो कदीम तिब्बे यूनानी में जो है सेहत की बुनियाद जिस्म के अखलात, आयुर्वेद में क्या कहा गया है, अखलात को दोष, ठीक है। लेकिन कदीम तिब्बे यूनानी में अखलात, यही अखलात जो है दोष के माना में है, दोष के लफ्ज से ताबीर करते हैं आयुर्वेद वाले। अखलात का मतलब ही वो खून बलगम सौदा और सफरा, खून बलगम सौदा सफरा, ठीक है। यानी कि गर्मी सर्दी खुश्की और तरी, गर्मी सर्दी खुश्की और तरी, ये जब तक अपने एतदाल पर रहते हैं बंदा सेहतमंद रहता है, और जब अपने एतदाल से हट जाए, ठीक है, तो बंदा बीमार पड़ जाता है। उनके यहाँ ये कहते हैं कि कोई खिल्त अपने मकाम से, ये जो खिल्त है, खिल्त बलगम खिल्त सौदा खिल्त सफरा, अगर ये कोई खिल्त अपने मकाम सही से इखराज पाने की बजाय दूसरे मकाम पर चली जाए, मसलन सफरा, इसका जिगर जो है, जिगर इसका मकाम है, जिगर में जिगर इसका मकाम है, सफरा का मकाम जिगर है। तो अगर सफरा अपने सही मकाम से इखराज पाने की बजाय दूसरे मकाम पर चली जाए और दूसरे आज़ा में शामिल होकर जो है, खून में शामिल होकर दूसरे आज़ा पर असर अंदाज हो, तो बंदा बीमार होगा, ठीक है। तो इनके यहाँ भी जो है ये अखलात को मानते हैं, ठीक है। इनको हमारे यहाँ भी कानून मुफरद आज़ा में भी जो है बहस इसी से होती है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, फिरंगी तिब, ठीक है। फिरंगी तिब जो है, फिरंगी तिब यानी एलोपैथिक तिब जो है, ये चार अखलात को नहीं मानती, अखलात को तस्लीम नहीं करती। ये अखलात तस्लीम नहीं करती है, ठीक है। वो सिर्फ एक खून को तस्लीम करती है, लेकिन वो जो है खून को अनासिर से, एलिमेंट से मुरक्कब मानते हैं कि उनमें जब कमी बेशी होती है तो बंदा बीमार पड़ता है, ठीक है। बल्कि अब जो है जरासीम वाली थ्योरी आ गई है इनके यहाँ, ठीक है। जरासीम थ्योरी, जरासीम मारने का नज़रिया जो है, अब ये जिसको ये जदीद यानी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम वक्तन फ़वक्तन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, चूँकि हमारा मौजूद बहस नहीं है, हम सिर्फ तारुफ करवाना चाह रहे हैं। इसके बाद आता है दोस्तों होम्योपैथी, ठीक है। होम्योपैथी जो है ये इलाज बिल मिसल तस्लीम करती है, इलाज बिल मिसल, ठीक है। इनका मानना है कि पहले रूह बीमार होती है, फिर उसका असर जो है जिस्म और खून पर पड़ता है और आज़ा के अफ़आल बिगड़कर मर्ज की सूरत पैदा हो जाती है। रूह से मुराद जो है तिब्बी रूह है, ये याद रखें, रूह से मुराद तिब्बी रूह है। ये इलाज बिल मिसल तस्लीम करते हैं, बिल मुकाबिल इसके हम जो है क्या करते हैं, इलाज बिज़िद तस्लीम करते हैं। कानून मुफरद आज़ा इलाज बिज़िद, इलाज बिज़िद तस्लीम करते हैं, और यही कानून के आयन मुताबिक है। इसको हमने कई बार साबित कर दिया। इलाज बिज़िद का मतलब यह है सामईन, मैं आपको बतला दूं कि
अगर गर्मी की वजह से, गर्मी की बिना पर बंदा बीमार पड़ा हुआ है, इसकी जो अलामतें हैं उसके ऊपर हम मज़ीद आगे चल के बात करेंगे। गर्मी की बिना पर अगर कोई बंदा बीमार पड़ रहा है तो इसका इलाज जो है हम गर्मी से नहीं करेंगे, बल्कि गर्मी का तोड़ हम पानी से करेंगे, पानी से। हमारी बात सही कैसे है? हम फितरत और कानून के तहत इलाज कर रहे हैं, इसकी क्या दलील है? ये दलील हम देंगे प्रकृति से, ठीक है, कि निज़ाम आलम में जब गर्मी की ज़्यादती होती है तो मौसम बरसात आकर के उस गर्मी को कम कर देता है। ये है, ये थ्योरी है हमारी जो फितरत के ऐन मुताबिक है, ठीक है सामईन। उसके बाद जो है ये, लेकिन होम्योपैथ का कहना यह है कि अगर बंदा गर्मी की वजह से बीमार हुआ है तो उसका इलाज गर्मी ही से होगा, ठीक है। हमें इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उनके यहाँ शिफा कैसे मिलती है। हमारा मकसद बस इतना वाज़े करना है कि दूसरी पैथियों से हमारा कानून मुफरद आज़ा मुमताज़ क्यों है। उसके बाद जो है इसी तरह से एक बायोकेमिक पैथी है, इनके यहाँ जो है पैदाइश मर्ज जो है, ये कहते हैं कि जिस्म और खून जो है तकरीबन 12-14 नमकियात से मुरक्कब हैं। जब किसी नमक में कमी और बेशी हो जाती है तो बंदा बीमार पड़ जाता है। इसी तरह से जो है हाइड्रोपैथी है, ठीक है, और इनका मानना यह है कि जिस्म में गंदे मादे जिनको खारिज होने चाहिए जब अंदर चले जाते हैं तो आज़ा का फेल बातिल हो जाता है और मर्ज पैदा हो जाता है। साइकोपैथी, नफ्सियाती इलाज, ठीक है। साइकोपैथी यानी कि नफ्सियाती इलाज जो है ये तस्लीम करती है कि इंसान में जिस्म और रूह के अलावा जज्बात पाए जाते हैं, ठीक है। इंसान में जिस्म और रूह के अलावा भी जज्बात पाए जाते हैं। जब इन जज्बात में कमी बेशी या खराबी और नुक्स पैदा होता है तो इसका असर आज़ा के अफ़आल पर पड़ता है और मर्ज की सूरत पैदा हो जाती है, ठीक है। इसको हम भी मानते हैं। कानून मुफरद आज़ा के तहत जब आप तशख़ीस करेंगे आपको कई सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। कैफियत, मैं आपको ये यहाँ पे जुमला मुअतरिज़ा के तौर पर बतला दूँ। कैफियत को मद्देनज़र रखना होगा, मादियात को, अखलाक को, ठीक है, नफ्सियात को भी। नफ्सियात से कभी भी राह फरार नहीं है सामईन। नफ्सियात का जो है बहुत बड़ा दखल है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंसानी सोच से ही बहस की जाती है, ठीक है। ये कुछ मशहूर तराइक़ इलाज हैं, इलाज के तरीक़े हैं कि जो दुनिया में राइज हैं, ठीक है। और चूँकि देखें एक चीज़ याद रखें, शाफ़ी मुतलक मेरे परवरदिगार की ज़ात है, वो जब जिसको चाहे जिस चीज़ से शिफा दे दे, ठीक है। और हम किसी के बारे में जो है हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, बस हमारा कहना यह है कि हम कानून मुफरद आज़ा को फॉलो करते हैं, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर वो है, उसको समझना भी आसान है, वो कानून फितरत के तहत भी है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे तरीक़े हैं इलाज के, क्रोमोपैथी यानी रंग से इलाज, इलेक्ट्रोपैथी, ठीक है, इलाज बिल ग़िज़ा। इलाज बिल ग़िज़ा तो हम भी तस्लीम करते हैं, बल्कि हमारे उसका हिस्सा है। और रूहानी इलाज, मौसीकी से इलाज, ठीक है, तावीज़ गंडे से इलाज, ये सारे जो है इलाज के तरीक़े हैं। लेकिन कानून मुफरद आज़ा के अंदर जो है, ठीक है सामईन, कई सारे तरीक़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप तशख़ीस करते हैं और तशख़ीस जो है मुकम्मल होता है, यकीनी होता है, ठीक है। एक बंदे के अंदर बीमारी कैसे पैदा हुई, पैदाइश मर्ज़ के बारे में आप जानते हैं, उसके असबाब के बारे में जानते हैं, उसका इलाज किस तहरीक में होना है यह यकीनी तौर पर आप जानते हैं। और इसको समझना इतना आसान कि शायद किसी और पैथी में इतना आसान ना हो। बंदा अगर बीमार पड़ेगा तो या तो गर्मी की ज़्यादती से, या बलगम की ज़्यादती से, या फिर खुश्की की ज़्यादती से, ठीक है। यही तीनों चीज़ें होंगी कि जो बंदे को बीमार करेंगी। अब इनमें कानून ये होगा कि अगर गर्मी बढ़ रही है, मैं आगे चल करके इसको बाज़ाब्ता नक्शे में भी समझाऊंगा, अगर गर्मी बढ़ रही है तो अपने आप जो है क्या कहते हैं कि बलगम में कमी हो जाएगी, ठीक है, और खुश्की भी कम हो जाएगा। तो
अब इसका इलाज का तरीका यह है कि गर्मी को कम करने के लिए आपको बलगम बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर बलगम बढ़ रहा है तो बलगम चूँकि पानी है, पानी को खुश्क करने के लिए जो है खुश्की की ज़रूरत पड़ती है, तो हम खुश्की को बढ़ाएंगे जिस्म में, बंदे के बलगम का जो है इलाज हो जाएगा। उसके बाद खुश्की अगर बढ़ रही है तो वापस से हम आएंगे गर्मी की तरफ। ठीक है सामईन, इसको हम बाज़ाब्ता तौर पर नक्शे में समझेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और वहाँ पे हम जो है नक्शे से इस बात को समझेंगे कि कानून मुफरद अज़ा में क्या कहते हैं कि मुफरद अज़ा कौन कौन से हैं, उनमें किस तरह से पैदाइश मर्ज होता है और किस तरह से उनका इलाज होता है। बहुत ही आसानी के साथ आप समझेंगे इंशाअल्लाह। वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। उकताए नहीं, वीडियो लंबी ज़रूर बन रही है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमें एक एक चीज़ को वाज़ेह करके समझाना पड़ता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तशख़ीस के नक्शे को समझने के लिए, बीमारी और पैदाइश के